साची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के एलटीजी ऑडिटोरियम में, जहां पर पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन मास्क यानी मंच आप सबका के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पंचानन पाठक साहब की स्मृति में लगातार पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर ये नाटकों का मंचन हो रहा है। और आज यहाँ पर जो नाटकों की जो श्रृंखला रही, 16 नाटक यहाँ पर होने हैं और उसी श्रृंखला में आज ये आखिरी पड़ाव है, अंतिम दिन है। यहाँ पर 15वां नाटक आड़ी टेढ़ी मुगले आजम यहाँ पर पेश किया जाने वाला है, जिसकी लेखिका निर्देशिका है काजल सूरी। जल्द ही नाटक शुरू होने वाला है, तो चलिए आइए चलते हैं और आड़ी टेढ़ी मुगले आजम का आनंद लेते हैं। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हेल्प चाहिए क्या जी? फिल्म बनानी है? हो जी बन जाएगी और समझिए जी बन गई फिल्म। हो जी बन जाएगी हमें वो डायरेक्टर, हमें जल्दी आ, अरे सो रहा है या मर गया, अरे जल्दी आ। अरे किसको बताऊंगा? What happened, मौसी जी? अरे what happened? बोलो। क्या बोलूं? किस लिए बुलाया है मुझे? क्योंकि मैं बाप बन गई हूँ। माँ बनने वाली शक्ल तो तेरी है नहीं। क्या ये बता, क्या बोला प्रोड्यूसर? तेरे को कैसे पता प्रोड्यूसर का फोन आया था? मेरी बातें सुनता है? हाँ, मैं बाहर खड़ा होकर तेरी सारी बातें सुनता हूँ मौसी। अच्छा, अरे क्या बोला प्रोड्यूसर, क्या बोला? अरे यही बोला होगा कि बकवास मत कर, बहुत बोलता है। चुप, सोचने दे। हाँ। क्या बोला? हाँ, क्या गंदे गंदे इशारे कर रही है ये? गौरम समझ। क्या कह रही है? फिल्म बनानी है, फिल्म। ओह माय गॉड, फिल्म बनानी है? हाँ। तू देखियो मौसी, ऐसी फिल्म बनाऊंगा, ऐसी फिल्म बनाऊंगा, लोग बोलेंगे ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। जिस बात, अरे ये बात क्या क्या तो तूने मूड खराब कर दिया। मेरा मतलब है दिल खुश कर दिया। देखो हेलो, हाँ जी प्रोड्यूसर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या जी? 10,000 हो जी, डने जी, डने। चल मौसी, शूटिंग चालू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है सितारों से सजी इस महफिल में, जिसमें शिरकत करने वाले कवि और शायर हैं जनाब बेअदब शिकारपुरी। आप यहाँ कैसे मियां? अरे डायरेक्टर ने गैप फिल करने के लिए बैठा। छोड़िए, कवि नटखट चिलम्बरू, कवि कुंवारे भाई पलीत, और मुझे
कामगाब उस पैटवी को तो आप जानते ही हैं मियाँ। मेरी तारीफ करना सूरज को दिया दिखाना है, तारीफ उसकी जिसने ये जहां बनाया और हमें बनाया। तो सबसे पहले दावत देते हैं उनको जो अपनी और अपनी शायरी दोनों की तशरीफ टिका कर बैठे हैं। अरे दोनों थक गए होंगे तो जोरदार गालियों के साथ, ये मेरा मतलब था, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जनाब का। हमारा शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई आप सबकी नजर मतलब अर्ज किए देता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। आकर कभी तो देख तू इस उजड़े दयार में। आ गए। अब उधर से सुन लो। अबे यार, आकर कभी तो देख तू इस उजड़े दयार में, मैं फुक रहा हूँ इश्क के जालिम बुखार में। फूका है, कसम से मजा आ गया। मियाँ शादी हो गई उनकी, अब भूल जाइए उन्हें। अम्मा तुम्हारी क्या बेगम है, छोड़ो उन्हें। सुनो, हाँ तो भाई एक और मतलब अर्ज किए देता हूँ। इरशाद इरशाद। हाँ इरशाद बोलो ना सारे। इरशाद। छेड़ा है जब से रागे मोहब्बत हंसी से। छेड़ा है, क्या छेड़ा? वाह। छेड़ा है जब से ये रागे मोहब्बत हंसी से, नकारा बज रहा है दिले दागदार में। कसम से भाई साहब बस बंगड़ा की कमी रह गई है। चल चल बधाया जल्दी दसांदे। और तू वड्डी आई नीरू बाजवा खड़ गए थोड़े चिर। ओके ओके ओके, कंटिन्यू। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। अम्मा पीछे आओ पीछे आओ। अच्छा। हाँ तो भाई अगला मतलब अर्ज किए देता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। करता है मुझसे कैसी शरारत वो बेवफा। ओ सोनम बेवफा। हाँ वही सोनम। अच्छा, करता है मुझसे कैसी शरारत वो बेवफा, चीनी मिला के मुझको खिलाई अचार में। क्या अचार खाकर ये शेर कहा है, अब मजा आ गया। वाह। अम्मा हाँ डकार की बदबू तुम्हारे मुंह तक आ रही होगी। मियाँ आप लोगों ने यहाँ बदबू फैलाई है, हटिए। आप क्या सुना गए? आप पे तो कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट बिठाए हुए हैं। हटिए यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। अब दावत देते हैं कवि नटखट चिलम भरू को, जिनका काम है इस जहां में किसी की भी खुशामद करना, फिर वो पड़ोसी की बेगम ही क्यों ना हो। इनके लिए भी तालियां तो बनती है मियाँ। हम हाँ बजा देते हैं हमें। सुनाइए। मैं नटखट चिलम भरू। बड़ो बड़ो बाद में जब भी इरशाद तो कर दीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद। जब भी उस बुत का नाम लेता हूँ, बुत का नाम, वाह वाह वाह। बुत का दिलों को पैरों से थाम लेता हूँ। एक ही दिलों को, दिल को। आप चुप करिए। सुनाइए। जब भी उस बुत का नाम लेता हूँ, दिलों को पैरों से थाम लेता हूँ। हाँ, मजा है। मारते हैं मोहल्ले वाले सब। अच्छा कि मारते हैं मोहल्ले वाले सब जब भी उनका सलाम लेता हूँ। क्या मतलब है? बिल्कुल सही करते हैं, इसी लायक हैं आप। क्या बात, शायरा लूटा है तुमने। आइए आगे, एक और सुना दीजिए। सुनिए। इरशाद इरशाद इरशाद। अम्मा हाय इरशाद सुनाओ ना। मैं जलता रहा दहलीज पे खड़ा धूप में। नया है। मैं जलता रहा उसकी दहलीज पे खड़ा धूप में, पर कमबख्त उसने निकल कर ये तक न पूछा पानी तो पी लीजिए इस धूप में। अबे इन्हें तो जूतों का हार लाके पहनाओ भाई। क्या सुना दिया। हटिए मियाँ आप भी, कहाँ से लेके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब महफिल के आखिरी कवि को दावत देने से पहले हम यानी खामखा घुसपैठ खुद को दावत देते हैं मियाँ। हमारी फितरत भी अजीब है, हम बिना बुलाए हर महफिल में घुसपैठ करते हैं। अब कहीं जाने के लिए किसी के बुलाने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे हम। तो मतला अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा। इरशाद दे दी तवज्जो तुम्हें। आपका नाम क्या है? इरशाद। शुक्रिया। क्या बात है क्या बात तो अर्ज किया है, नज़्मे शेरो सुखन में जब आए है। उनसे दूर रहा कीजिए आप। अच्छा
ए हट बे। नज़्मे शेरो सुखन में जब आए, गालियां खाकर भी हम ना शर्माए। नहीं आदत से मजबूर है। शुक्रिया। नज़्मे शेरो सुखन में जब आए, गालियां खाकर भी हम ना शर्माए। क्योंकि हो ही नहीं सकती अब मेरी हैटी। हैटी नहीं जानते? नहीं। हैटी का मतलब हुआ मियाँ बेइज्जती। हाँ वही तो मैं लाया वो बनती है। क्योंकि हो ही नहीं सकती अब मेरी हैटी, नाम रखा है मैंने घुसपैठी। क्या काफी अलग ओके। अब मियाँ एक और मतलब, इसमें आप सबको दर्द फील होगा। अम्मा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। सुनिए, इरशाद कीजिए। इरशाद। अरे शाद बैठे तो है। इसको चुप करो, मैं नहीं खेल रहा यार। अम्मा रुको ना। कंटिन्यू। तो अर्ज किया है, करो उधर करोगे इधर। कूचे कूचे में मार खाता हूँ। कूचे हुआ ना दर्द, हुआ ना? बड़ा दर्द है बे। कूचे कूचे में मार खाता हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी उधार खाता हूँ। क्या बात। शुक्रिया। कूचे कूचे में मार खाता खाओ। हूँ, लेके फिर भी उधार खाता खाओ। हूँ। गिन ना ले यार जब पड़े जूते। नहीं। गिन ना ले यार जब पड़े जूते, इसलिए बेशुमार खाता हूँ। बेशुमार। अम्मा क्या 12 नंबर का जूता अपनी मुंह जैसी शायरी पे फेंक के मारा है तुमने। मियाँ 12 का था तो फेंक के मारा, 9 का होता तो काम भी आता। 8 का होता तो हमें भी भिजवा देते। बोला? छोड़िए मियाँ, आगे बढ़ते हैं। अब तो यही बचे हैं। तब दावत देते हैं ऐसे कवि को जिन्होंने अपनी कविताओं से बड़ी बड़ी महफिलों की मिट्टी पलीत की है। सुन। इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक कुआरे हैं। पेश है कवि कुआरे भाई पलीत उर्फ शाकार। और इनके लिए आप तालियां ना भी बजाएं तो चलेगा। नहीं बजा रहे। अच्छा एक ताली। चलो ठीक। तुम्हें तो सारे हम बाद में देखें। हाँ चल। हाँ तो मेरी कविता का शीर्षक है ए नाचा बोल। तेरा क्या बाप बारिश कर रहा है बे? मोच नाच है। ए नाचा मोर है ए नाचा मोर है ए नाचा मोर। आगे तो बोल। है ए नाचा मोर हो गई भोर ओ चित जोर देख उमड़ धुमड़ के छाई घटा घनघोर हो गई भोर नाचा मोर नाचा मोर नाचा मोर नाचा मोर। कर दिया बोल। क्या कहा वंश मोर? हाथ लो। अरे अम्मा बैठे है ए नाचा मोर हो गई भोर है ए नाचा मोर हो गई भोर मत मचा शोर नाचा मोर नाचा मोर नाचा मोर। अरे नाचा चुप कराओ यार, तुम जंगल छोड़ के आओ यार। मत बचाओ शोर। बाबा हाँ समझाओ इन्हें। है नाचा अरे भैया इनकी तो मार मार के बना दिया मोर। What is this भगवान? What is this? लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या सोचा था? काले चश्मे, काले जूते, काला कोट, चमचमाती गाड़ी, सब लुट गया, सब लुट गया। ए भगवान उठा ले मुझे, उठा ले भगवान, उठा ले। नहीं भगवान, नहीं उठाने का, अभी नहीं उठाने का भगवान, अभी नहीं। मौसी तू नहीं उठूंगा। उठ बे। उठ। अरे रो मत। हाय देख रोने से कितना कीचड़ घुस गया तेरी आंखों में। देख देख तेरा कोट भी गिर गया। ये ले पहन। अरे अच्छा बच्चा ला मेरा कोट। देख तेरी भाग्य रेखा चमकुआने किसे लेकर आई हूँ। आ जाइए। कहाँ है मेरी 400 साल पुरानी चुड़ैल? कहाँ है? ये रही। तू ही है। नहीं तू तो बहुत बुढ़िया है। नहीं। अरे 400 साल पुरानी नहीं हो, बहुत बुढ़िया है। अरे मौसी
ये कौन से जंगल से पकड़ के लाइए इसे? अरे जंगली ही लगता है रे बाबा, चुड़ैल नहीं पकड़नी, भाग्य रेखा चमकानी है। कौन है आप? माई सेल्फ ज्योतिषी मगन महाराज फिल्मिस्तानी उर्फ खज्जल बाबा। ओहो, आप ज्योतिषी हैं? नहीं मूर्ख, एस्ट्रोलॉजर। बाबा, आप मेरा भविष्य बताएंगे? बिल्कुल। बता बच्चा, तेरा कौन सा हाथ देखूं? 501 वाला लोकल हाथ या 1100 वाला सदाबहार हाथ? बाबा, उस 1100 वाले हाथ में क्या होगा? बेटा उसमें तेरा भविष्य बताने की बड़ी फास्ट सर्विस होगी। सारा ही काम सारा ऊपर से ईमेल हो जाएगा। जैसे ही तू मुझे 1100 रुपए देगा, मैं ऊपर वालों को तेरे प्रश्नों को कोरियर कर दूंगा और ऊपर वाला तेरी सारा हाल मेरे दिमाग में भेज देगा। उसे पढ़कर मैं तुझे सुना दूंगा और यूं समझ कि तेरा फॉरकास्ट यहाँ ब्रॉडकास्ट होगा। सुन ले, तेरा फॉरकास्ट ब्रॉडकास्ट होगा। What is this बाबा? फिर तो आप ये 1100 वाला हाथ ही देखिए। हाँ, तुझे देख के पता चलता है तू बहुत ही तेजस्वी बालक है। उठ, मेरे पीछे आ, बैठ। तू जानता है ना तेरी कलाइयों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता है तू। चल हिला, मेरा मतलब खुजा। हाँ, थोड़ा नीचे और नीचे। हाँ, कहाँ जा रहा है बेटा? लेफ्ट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट में खुजा बेटा, लेफ्ट में खुजा। देखा? अरे बेटा तेरा हाथ तो बड़ा ही गंदा है। अरे सार्थक, अरे ज्योतिष, तेरी हस्त रेखा तेरी मस्तक रेखा को मुंह चढ़ाती हुई सीधा भूमध्य रेखा में जा घुसी है बेटा। आहा, बड़ा ही डेंजरस मौका है। तेरी कर्क रेखा और तेरी मकर रेखा झगड़ कर तेरी किस्मत की बैड बुक्स में आ चुकी है। तो बाबा, अगर ये रेखाएं थोड़ी और ऊपर नीचे होती तो तेरे वारे न्यारे हो जाते। करिए ना, ऊपर नीचे करिए ना। बाबा कोई उपाय बताइए। एक ही उपाय है बेटा इसका। ये ले तेरे लिए ये ले काले घोड़े की पैर की घिसी हुई नाल। अरे इसमें तो लीड लगी है। घोड़े की नहीं है बेटा वो। बाबा, इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। इसके बाद तेरी कछुए की चाल चलने वाली जिंदगी घोड़े की तरह सरपट सरपट दौड़ने लगेगी बेटा, मैं बता रहा हूँ। वाह, शक्ति मिल गई। देख ले मौसी, अब मेरी किस्मत एकदम चमक जाएगी। अब देखियो मैं क्या से क्या होने जा रहा हूँ। अरे बाबा, इसी बात पे आपके मुंह में घी शक्कर। मेरे मुंह में घी शक्कर? बेटा मुझे डायबिटीज है, तू मुझे मार देगी। तो शुगर फ्री मिठाई खा लीजिएगा। अब मेरी फोरकास्ट ब्रॉडकास्ट होगी। यस बाबा, आपको पैसे पेटीएम कर देंगे। गरीब चुड़ैल। तू देखियो मौसी, ए मौसी, पर ध्यान दे बेटा, कहीं इस घोड़े के चक्कर में लग ना जाए। तू देखियो मौसी, अब मैं क्या से क्या होने जा रहा हूँ। क्या से क्या होने जा रहा है? बुद्धू से अक्लमंद होने जा रहा है, पर रहेगा तो दिमाग से पैदल ही ना। चल, अरे चल 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 मेरे घोड़े। ओह माय गॉड, मौसी, व्हाट इज दिस? आज मुझे प्रोड्यूसर जरूर मिलेगा मौसी, जरूर। अरे दुनिया के 9वें अजूबे, पहले कहानी तो लिख। राइट, यू आर राइट। आज मुझे राइटर जरूर मिलेगा और मेरी किस्मत एकदम चमक जाएगी। कद्दू मिलेगा, कद्दू। काम तो मिलता नहीं, राइटर मिलेगा। मिलेगा मौसी, बाबा मगन राम ने कहा था कि राइटर जरूर मिलेगा और किस्मत चमक जाएगी। हाँ, किस्मत लटक जाएगी, लटक जाएगी। चुप हो रही है कि नहीं हो रही? जब बोलती है उल्टा बोलती है। आज मुझे राइटर मिलेगा और किस्मत जरूर चमकेगी। हाँ, जैसे जूते पे पॉलिश चमकती है। ए भगवान, अभी तक राइटर नहीं मिला। हाँ, ये तो सीरियस मैटर है। अरे प्रोड्यूसर को जाके क्या सुनाऊंगा? ए भगवान, मेरी मदद कर।
छुट्टा है क्या? या मेरी छुट्टी हो रही है और तुझे अपने छुट्टों की पड़ी है? कोई नहीं, स्ट्रगलिंग राइटर को सब ऐसे ही बोलते हैं। भाई साहब एक मिनट, क्या कहा? आप राइटर हैं? हाँ मैं राइटर हूँ। आप सच में राइटर हैं? हाँ मैं सच में राइटर हूँ। आप सच में वो लिखने वाले राइटर हैं? हाँ मैं वो लिखने वाला राइटर हूँ। ओ, आप सच में राइटर ही है ना? नहीं नहीं नहीं, वो जो सामने दुकान देख रहे हैं ना, उसमें अंडे की भुर्जी बनाता हूँ। अबे 3 बार बोल दिया राइटर हूँ राइटर हूँ, बहरा है क्या? राइटर है तो सिर पे चढ़ेगा क्या? मिल गया राइटर, मिल गया। एक खुदाएं मेरी वफाएं रंग ला कर रहेंगी। खुदा तुझे सितम से बाज आना पड़ेगा। अजी आना क्या पड़ेगा, मैं साक्षात आ ही गया हूँ। वैसे आपकी तारीफ हाँ करो ना, किसने रोका है? मेरा मतलब था तारीफ तो उसकी जिसने जहां बनाया, और दूसरी तारीफ हमारे मम्मी डैडी की, जिन्होंने हमें और तुम्हें बनाया। बॉलीवुड की कसम, मैं राइटर हूँ, राइटर, रहस्य कुमार, रोमांचकारी। तो यूं कहिए ना, आप लिखारी हैं? हाँ वही। राइटर भाई देखिए, मुझे ऐसा राइटर चाहिए जो इल्मी कहानी ना लिखे, जो फिल्मी कहानी लिखना जानता हो, यानी कि फिल्मी राइटर। अजी इल्मी से मुझे क्या वास्ता, अच्छा फिल्मी दुनिया ही मेरा रास्ता। वाह 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 वाह, तो चलो मेरे साथ करो नाश्ता। हाँ, चलो चलो। क्या हुआ? मौसी भूख काबू में रखा कर, राइटर भाई थोड़ी कड़की है। मैं- हाँ, तो राइटर भाई ये बताइए, देखिए मुझे अपनी फिल्म के लिए एकदम नई कहानी चाहिए, बोले तो एकदम नया आइडिया। नया आइडिया? यस। देखो भाई, सभी फिल्मों की कहानी एक जैसी होती है, सिर्फ उनके टाइटल अलग अलग हो जाते हैं। और जनाब इल्मी कहानी लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर फिल्मी कहानी लिखना बहुत आसान होता है। जैसे अभी लो, जैसे कि एक हीरो और एक हीरोइन। अगर हीरो गरीब है तो जाहिर है कि हीरोइन अमीर होगी। फिर कॉलेज में या सड़क पर उन दोनों की टक्कर, आपस में नोक झोंक और उन दोनों की आईफोन यानी आंखें 4। फिर बीच में आ कूदा विलन। फिर विलन हीरोइन को लेकर भाग जाएगा और हीरो उसके पीछे पीछे पीछे। फिर अंत में विलन पकड़ा जाएगा या मर जाएगा, या फिर उन दोनों में से कोई एक सौतेला भाई निकल आएगा। लास्ट में ग्रुप फोटो और फिल्म का दी एंड, यानी समाप्त। कैसी लगी? कहानी तो आपकी अच्छी है, लेकिन इसमें कहीं कॉमेडी तो आई नहीं। अरे जनाब, जहाँ जहाँ फिल्म आपको बोरिंग लगे वहाँ वहाँ कॉमेडियन की एंट्री डाल देना ना। हाँ, लगता है लिखारी भाई आप बहुत बेकार हैं। हाँ बहुत, 400 पिक्चर लिखी मैंने। अच्छा, चलो मौसी, तो ये कहानी चल के प्रोड्यूसर को सुनाते हैं। हाँ चलो। अरे कस के पकड़। अरे धीरे काटो। यू आर माई मैया, मेरा मैया का सैया, ये आई मीन टू से फादर भाई। भाई फॉर मी यू आर एयर, क्योंकि अपन का मैथ्स टीचर ने ये बोला था, एयर इज एवरीवेयर। तो भाई दिल से याद है भाई, आई लव यू भाई। भाई वे माला तू इधर है ना भाई के लिए, भाई 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 मेरा भाई, ये भाई। चुप चुप चुप, काय करू रे तुम लोग? अबे मेरी पिक्चर पे पैसे खर्च करने से पहले प्रोड्यूसर खर्च हो गया। अबे तू ही तो भूत है, हाथ चली फोटो से बाहर निकल कर आ गया। भाई साउंड, अबे अपने को ही भगवान समझ रहे ला ये। हाँ पागल है क्या? ये
अभी ना सब लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे अपने भाई का। ये बजाना ताली है, बजाना है, जोर से बजाना है, जोर से अरे बेटा लड्डन, अरे कहाँ खो गया था? अरे कहाँ नहीं ढूंढा तूने बहुत ने? अरे आजा मेरे गले लग जा, लग जा, गले लग जा, लग जा। मौसी तू कैसी है रे? अब तक बिल्कुल वैसी की वैसी है, तू नहीं बदली है। तू भी तो वैसे का वैसे है। हाँ, करेले जैसी आंखें, भिंडी जैसी नाक और सड़ेले कद्दू जैसा मुंह। काय को सरेले बे? हाँ, हाँ, बड़े बड़े गांव में छोटी छोटी बेइज्जती होती रहती है। मौसी है ना अपनी मौसी। प्रोड्यूसर भाई जिंदाबाद बोलने के लिए इनविटेशन दूं क्या अभी? हाँ। प्रोड्यूसर भाई जिंदाबाद, जोर से बोल रहे। जय माता दी। माता के जगराते तीसरी आंख में गोली मारूं क्या अभी? मारूं क्या? ना जोर से बोल। जिंदाबाद। ये कोई ए तू लाया क्या अपना राइटर स्टोरी सुनाने के लिए? हाँ भाई लाया हूँ ना। ये रहा पीछे। क्या बे एडे, फिल्मों पे कितनी रिसर्च है तेरी? बोल तो जरा। बॉलीवुड की कसम भाई, मैं जो भी कहानी लिखता हूँ वो मेरा रिसर्च वर्क ही होता है। ले सैंपल भाषा में बोलना। हाँ तो सुनिए लोटा भाई। लोटा नहीं, टोखा। यार एक ही बात है, लोटा हो या ठोका, बीच में बोलकर मेरी कंटिन्यूटी मत खराब करो तुम। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि रिसर्च किसे कहते हैं। हाँ आप भी सुनिए मोटा भाई। अरे सुनने का कहानी सुनाने दे। तो फिर बीच में बोला। तू चालू रख अपनी बात। तू चुप ना बे, को समझाओ यार। बोल रहा है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि रिसर्च किसे कहते हैं। हाँ अगर मैं किसी एक लेखक की कहानी चुरा लूं हाँ तो वो सरासर चोरी कहलाएगी, और अगर मैं 5-6 लेखकों की कहानियां चुरा कर उन्हें अपनी एक कहानी बना दूं तो वो मेरा रिसर्च वर्क ही कहलाएगा ना। वो सब तो ठीक है, पर तू पहले ये बता कि अपनी हीरोइन कैसी होंगी? हीरोइन बिल्कुल अछूती, नई निराली, सीधी सादी, भोली भाली, गाँव की गवाली, हाथों में कंगन, पाँव में झांझर, कानों में बाली, काल गुलाबी, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ए भाई, यू बोले तो गांव में छम छम करती हुई चले। ये सीधा साधा हीरोइन का डिस्क्रिप्शन देने का। मैं बताता हूँ। सीता फल की तरह उसका मासूम चेहरा, भाई करेले की तरह उसका माथा, भिंडी की तरह उसकी तिरछी भवें, आंखें ऐसे जैसे नींबू की 2 फाके, कसेरू की तरह पलके, और अदरक की तरह उसकी उंगलियां, आलू जैसे कानों में झुमके लौकात की तरह झूल रहे हैं। और भाई जब वो गांव में चलती है ना, और जब वो मुस्कुरा कर चलती है स्पेशली, तो उसके भुट्टे जैसे दांत लाल मिर्ची की तरह होठ और पपीते जैसे गाल, और जब वो पीले रंग की साड़ी पहनती है तो हाय 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 हाय, ऐसा लगता है मानो सरसों का खेत चल रहा हो। अब हीरोइनों की सब्जी मंडी। भाई देखना, इस स्टोरी पे ना अपन को 30-40 अवार्ड्स तो यूं ही मिल जाएंगे। अपनी फिल्म के हाउस फुल होंगे और बाकी सबके हाउस गुल होंगे। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली होगी, बल्कि मुझे तो लगता है कहीं ये प्लेटिनम जुबली ना हो जाए। होना ही मांगता है।
अपने को मांगता है ना कुछ एपिक ब्लॉकबस्टर, बोले तो दिलीप कुमार और मधुबाला की मुगले आजम जैसा। हाँ मुगले आजम, हाँ वो तो पहले ही बन चुकी है ना। ए भाई ने बोला ना मुझले गाजम तो मुझले गाजम। मुझले नहीं, मुझले नहीं, नहीं भाई नहीं नहीं, देखिए इस फिल्म के लिए हमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट लेनी पड़ेगी। समझ, जब डायरेक्टर ने बोला बड़ी स्टार कास्ट लेनी पड़ेगी तो बड़ी स्टार कास्ट लेनी पड़ेगी। ये सस्ते चार्ली चैपलिन, अपने को स्टार विस्टार नहीं लेने का है, अपने को मांगता है ना फ्रेश चेहरे, न्यू टैलेंट, बोले तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिनकी एक्टिंग देख के दुनिया हवाई वंडर बटी वार हो जाए। वाह भाई वाह। और अपन अप अबव द वर्ल्ड सो हाई हो जाए। हाँ यस, तब जाके बनेंगे अपनी मुगले आजम। हाँ और हमारी शोहरत हाँ पहाड़ियों की ऊंचाइयों से भी ऊपर फैल जाएगी। और हम लाइट के डायमंड इन द स्काई हो जाएंगे। हाँ। यानी फिल्मी दुनिया के आसमान में हमारी किस्मत हीरे की तरह चमकेगी। टिटी, टिटी, टिटी। हाँ, और हम सब जैक एंड जिल वही शब्द हिल होंगे भाई। ये कोई स्टोरी वोरी सुनाएगा नहीं सुनाएगा अपने को यार। हाँ लेखक भाई, हाँ। अब तुम डायरेक्टर भाई को कोई ऐसा सीन सुनाओ जिसे सुनकर एकदम मजा आ जाए। हाँ अभी लो। ये चिकनी भाई को एकदम मुगले आजम तो मजेदार होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा स्टोरी सुनाने का जिसे एकदम आरी बोले तो टेरी एंड मुगले आजम आउट। वाह चोखा भाई वाह, क्या साइकिल ठोका। उसी आड़ी तेरी मुगले आजम। हाँ तो सुनिए लंगोटा भाई। लंगोटा क्या टोका बोलने का, टोका टोका टोका। एक टोका टाकी मत करो, सुनो। ओके। आसमान पर दो कौवे हाँ चोंच से चोंच मिलाकर उड़ रहे हैं। कार, कैमरा टिल डाउन, फ्रेम में सलीम और नारकली, कट टू फ्लैशबैक, आड़ी टेढ़ी मुगले आजम। आहा, आज सुबह सुबह ये चांद किधर से निकल आया? हाँ, ये सुबह की रोशनी में उल्लू कहाँ से बोला? तुम्हारे आंगन से। जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम हमारे आगे आगे क्यों चल रही हो? ये सड़क क्या तुम्हारे पिताजी की है? तुम जानती नहीं कि हम कौन हैं? कौन हो तुम? कौन हो तुम? फरहाद के भांजे, मजनू के भतीजे, राजा के चचेरे भाई, मोहनजोदाड़ो से निकले हुए नमूने, या फिर अली बाबा चालीसों के खानदान से? कौन हो तुम? कौन हो तुम? इनमें से कोई नहीं। हम आड़ी टेढ़ी मुगले आजम के सलीम है, सलीम। अरे मेरे मिट्टी के शेर, अगर तुम आड़ी टेढ़ी मुगले आजम के सलीम हो तो हम अनारकली हैं। वाह राइटर वाह, क्या सीन लिखिला है, क्या धुआंधार डायलॉग है भाई। भाई हाँ इस सीन में कम से कम 10-15 वोट तो मिल ही जाएंगे भाई। गोटा भाई। चिल्ला तो कहीं को। DM टोका 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 बोलने का। हाँ हाँ वही। खैर जो कुछ भी हो तो बॉलीवुड की कसम भाई, मैं वो राइटर नहीं हूँ जो दाढ़ी बढ़ाकर, मिट्टी में लौट कर, कपड़े फाड़ कर। मैं ला चिल्लाऊंगा, कुत्ता फाड़ी चुप। मिट्टी में लौट कर धूल उड़ा उड़ा कर चिल्लाते हैं, आइडिया आ जा, आइडिया आ जा। मेरे दिमाग में तो नए नए आइडियाज की फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री। वाह राइटर वाह, अब बनेंगे अपनी आड़ी टेढ़ी मुगले आजम। ए, तुम लोग ऑडिशन की तैयारी करो, चलो। ए मौसी, अरे सुबह से कैसे कैसे नमूने ऑडिशन के लिए आ रहे हैं। अरे क्या जाके सुनाऊंगा डायरेक्टर को, मुझसे और नहीं झेला जाएगा मौसी ये। अरे
डायरेक्टर, मेरे दिमाग का तो दही हो गया है। बोले तो रायता फैलाऊं क्या? पापा की परी, चल। ये तुम लोग को इतना टाइम हुआ रोकड़ा दिए, ये तुम लोग इधर बैठ के टाइम खोटी कर रहे हो। डायलॉग्स बोल, डायलॉग। प्रोड्यूसर भाई, हाँ, डायलॉग्स बोलने के लिए तो एक्टर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो कास्टिंग कर रहे हैं ना। अच्छा माइला, तुम लोगों से नहीं होने का है, ये काम भी आपको इसको करना पड़ेगा। भाई नहीं नहीं नहीं, हाँ। कास्टिंग करनी है, कास्टिंग काउच नहीं। बुला नमूने लोग तो चल। चाय 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 ले लो साहब, चाय 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 समोसे साहब, चाय 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 से एक बात याद आई भाई, इधर आओ। नहीं तो हो जाए, चाय पिया। चाय से चाहत बढ़ती है, अच्छा, और आधी आधी करो तो मोहब्बत बढ़ती है। क्या बात है, क्या बात है। हमें भी चाय पिलाओ यार। लो लो साहब, इधर की हमारे यहाँ की चाय पियेंगे ना तो माँ कसम जायका आ जाएगा। हाँ, वाह वाह वाह, देखो देखो, इलायची वाली चाय। अम्मा इलायची गोल गोल तैर रही है। हाँ बिल्कुल, वाह। अम्मा ये दिखाओ दिखाओ, देखो ये इलायची थोड़ी ना आ रही दादा, ये तो जिंदा मक्खी आ रही। ये चाय मास्टर इधर आ, ये तेरे को बोल रहा है, इधर आ। हाँ पकड़ना में अरे जल्दी आना। आ गए ना, ये ले, देखा चल पढ़। लग रही है बे ये पर साहब, ये तो हिंदी में, और मोए हिंदी पढ़ना लिखना। चाय की चुस्की, भाई ने बोला ना पढ़ने का तो पढ़ने का। हाँ, नीचे धरो नीचे धरो, खाओ, पढ़ते हैं रे पढ़ते हैं। ये हम का कह रहे थे अब्बा हुजूर, मोहे को जा मोड़ी से मोहब्बत खाओ, खाओ दादा खाओ। इसको पढ़ने को आता है। ए डायरेक्टर, इसको पिक्चर में रखने का बोल रहा अपुन। भाई, ए काली पहाड़ी के पीछे आऊं क्या? हाँ, रख लिया उसे पीछे रख भाई। हेलो, हाँ अम्मा प्रणाम कर रहे हैं। हाँ अरे बोला कह रही हो, प्रणाम ही तो कर रहे हैं बे। हाँ अरे हाँ, वो ये रोल वोल मिला था हमें यहाँ फिल्म में। हाँ चलो बे, नेक्स्ट। अबे इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश बोलती है। ए डायरेक्टर, इसको पिक्चर में रखने का बोल रहा पिक्चर को। रख लिया, इसे भी रख लिया, रख लिया। यस, Mere selection? Oh wow! क्या हो गया? गई पानी में। चलो बे, नेक्स्ट। मैं अलग हूँ अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। तुम कौन? मैं रोशन, लस्सी पी के। तुम यहाँ क्या करने आए हो? संभाल इसे। संभालना उसको। ए ढीले नाड़े, चल इधर से, चल। लिया तेरे को लिया। मैया की कसम, तुम फिर से यहाँ वहाँ घूम रहे हो। हम कह रहे हैं दंदना का तुम पर बैठ जाएंगे। अब ये कौन है? ये रोशन की रोशनी। मिल गई, अपने को जोधा मिल गई। चल भाई इधर। क्या कर रहे हैं? उबले हुए अंडे जरा। अरे भाई, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जंडू बाम है क्या? रोल ऑन था, दे दो। गिर गया। मिल गया। अबे अकबर मिल गया। यही सपुन का अकबर है। अभी कास्टिंग डन, तुम लोग पिक्चर चालू करो, चलो। अरे गई बैठवानी में। चल बॉसी। चल मत तुम। पुरानी पिचकारी भाई ने तेरे को फिल्म में लिए लाए, पर मेरी कमर स्टेचू
थैंक यू। ऐसे ही निकाल निकाल, सीधे सीधे उन पाँव में गोली मारूंगा नहीं। हटना। अबे हट साइड। आज ही जिन निकालेगा क्या? चल डायरेक्टर को बुला के ला। ये डायरेक्टर, ये मौसी कोने में आगे चिल्लाने का नहीं, चिल्लाने का भाई, ये तेरे को मालूम अपना बीपी ऊपर नीचे हो रेला है। हाँ, ये क्या कह रहे हो भाई? आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है और आप बहुत घबराए हुए भी लग रहे हो। ये क्या होएगा यार? तेरे को मालूम अभी जब से अपन ने मुगले आजम बनाने का ऐलान किया है ना, तब से इंडस्ट्री में एक भेड़ चाल चल रहा है। अभी सबको इच्छे पिक्चर बनाने का है। हाँ भाई, सही कह रहे हो आप। अभी 3-4 घटिया लेवल के प्रोड्यूसर लोग यही फिल्म बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अब ये स्टोरी है ना, ये बासी हो गई है। तेरे को मालूम 17 प्रोड्यूसर लोग यही बना रहे ले पिक्चर। 17? You mean 17? Oh my God! ये काय का माय गॉड रे। अभी 17 प्रोड्यूसर लोग यही पिक्चर बनाएंगे, सेम टाइम पर रिलीज करेंगे, तो अपना पिक्चर तो पिट जाएंगे ना। नहीं प्रोड्यूसर भाई नहीं, अपना पिक्चर नहीं पिटेगा। देखिए कैसा है ना, अभी बॉलीवुड का दुकान बहुत सस्ता चल रहा है। अभी कुछ दिन लोगों ने एक ही टाइटल पे 3-4 तरह की पिक्चर बनाई। जिसने सबसे पहले रिलीज की उसकी तो हिट हिट हिट, और बाकी सबकी पेट पेट पेट। अपना नहीं ध्यान देख, मैं समझाती हूँ। अपनी फिल्म का शूटिंग सबसे पहले स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले फिनिश होगा, और फिर रिलीज भी तो सबसे पहले होगा, तो अपनी फिल्म नहीं पिटेगी। ए नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम है ना। ये तुम लोग की शूटिंग टाइम पे होती किधर को है, हैं? नहीं प्रोड्यूसर भाई नहीं, हाँ। अपनी शूटिंग तो वार लेवल पे चालू है, वार लेवल। हाँ लखन, वॉर लेवल, वॉर लेवल। ए चार्ली चैपलिन, अपने को ना ये वॉर लेवल समझने को नहीं आता है, समझा? और तेरा राइटर किधर है? किधर है राइटर? ए राइटर, इधर ये बेवड़े, तेरी घड़ी क्या देर से चल रही है? अबे 8 बजे आने को मांगता है शूटिंग पे, 8 बजे। हाँ प्रोड्यूसर भाई, हाँ रोज 8 बजे ही आते हैं। हाँ पर आज जैसे ही हम सोकर उठे, हमने अपना पैजामा पहना, गंजी पहनी, चप्पलवा पहने, दरवाजा खोला, बाथरूम में नहाने गए, साबुन लगाए, नल का ऑन किए, क्या देखते डरने का नहीं। टेप टेप टेप। बरसा पानी, अरे पानी में आग लगा। एक्स्ट्रा फुटेज। ये क्या टिप है? भाई सॉरी, इतने में पानी खत्म हो गया, और पानी के इंतजार में ही देर हो गई भाई। अबे अपने को वक्त बर्बाद नहीं करने का है। अपने को वो राइटर मांगता है जो स्टोरी लिखी, स्क्रिप्ट लिखे, डायलॉग लिखे। और ये जेड़ा नहाने वाने की बात कर रहा है, ये डायरेक्टर, समझा? तू आज से नहाएगा नहीं, तू सोएगा, उठेगा, आएगा, लेकिन नहाएगा नहीं। ए मौसी, बोल के साथ पानी बंद करा, पानी बंद करा। कल से राइटर का पानी बंद। ठीक है, कल से हम सोएगा, उठेगा, आएगा, सोएगा, उठेगा, आएगा, पर नहाएगा नहीं सर, नहाएगा नहीं। हाँ, ऐसा ही राइटर मांगता है अपने को। हाँ, तेरे को मालूम अपन भी नहीं नहाया 1 महीने से। शूटिंग क्या को नहीं हो रही है? हाँ भाई शूटिंग चालू है। चालू है, देख तेरे पैसे जल्दी आ जा। कोई डायरेक्टर को बुलाओ, कोई तो डायरेक्टर को बुलाओ। हाय क्या समय हो रहा है, और डायरेक्टर साहब तो भी आए नहीं, और ये भी नहीं है। कोई तो डायरेक्टर को बुलाओ। यार क्या बात है ये,
ओह माय गॉड, जाने कहाँ कहाँ से मिल जाती हैं ऐसी ऐसी चीजें। किस्मत है मैडम जी अपनी अपनी। अरे दादा क्या कैसे लोग हैं? एक तो दादा नट्टू पागल हो गो है का कह रो है दादा, जाने में तनिक लेट हो जाएगा। जब से सारे बागो अकबर का रोल मिलो है ना, खुद को समझ का होता है वो शहंशाह। हाँ 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 वो शहंशाह ही समझ बैठो है। तेरो दोस्त है ना ए बे, ए शुगर तेरो दोस्त है ना, समझा ले बाको, बता रहा हूँ वहाँ। अरे ओ सलीम, ज्यादा ना चूचा ना कर, लस्सी पी के। ए ज्यादा चूचा ना कर लस्सी पी के क्या? ज्यादा नहीं ज्यादा। ए, अरे अपने नुक्ते ना जरा ठीक से लगाओ, नहीं तो ये ऑडियंस है ना जूते मारेगी, जूते। चल चल उड़ा चल। बुड़बक जीभ लड़ाता है ना, खुद को स्क्रिप्ट याद नहीं आ रही, मोए चलो है सिखाने। ए अरे तेरे लोग कुछ ज्यादा ही होशियार हो रहे हैं। ए सलीम, हमारे मर्द से ऐसे बात नहीं करना। अच्छा। तो हमारे मर्द को गाली दिया, बुड़बक बोला। एक बात सुन ले, हम तेरे साथ इस पिक्चर में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी जोरू है जोरू, समझे क्या? जोरू हे। ओए, हंसता क्या है? हंसता क्या है? अभी तेरे पे दंदना के बैठ गए ना तो तेरी आवाज दोनों निकल जाएगी। ओहो, तेवरता देखो मैडम के, जैसे सचमुच की जोधा तो यही ठहरी। आई बड़ी जोधा कहीं की। एक गल दस देती हूँ, मेरे रतन यानी सलीम को ना तू अकेला मत समझना। ओह माय गॉड, न जाने क्या होगा इस देश का और इस फिल्म का। न जाने डायरेक्टर साहब हमें कैसे झेलेंगे लस्सी पी के। अरे जात का है दे मोए ना करनो है टीम के साथ काम, नहीं दादा हमसे ना होगा। अरे हाँ, हम तो जैसे मरे जा रहे हैं तुम्हारे साथ काम करने को। देखो हमारे पास भी ना टाइम नहीं है, वो तो डायरेक्टर साहब ने जिद की इसलिए आ गए, वरना हम खाली थोड़ी ना बैठे थे। तुम लोगों की तरह। ओहो, जरा इन्हें तो देखो, जैसे असली के सलमान खान तो यही ठहरे। हाँ दादा। गांव का केचुआ शहर में एनाकोंडा बनने का ख्वाब देख रहा है। क्या हुआ? टाइम नहीं है मेरे कॉल, शूटिंग करनी है तो कराओ, वरना डायरेक्टर को बुलाओ। ए चुड़ैल, हमारे मर्द से ना ऐसे बात नहीं करना, वरना तेरी लंबी चुट्टियां पकड़ के बलिया तक रेलगाड़ी के इंजन की तरह घुमाते ले जाएंगे। हाँ कह देते हैं। क्या बात है अरे, फिर तो तुम राजधानी से भी तेज हो रही है आंटी हैं? अबे आंटी हो रही है, मैं भाभी जी घर पर है। हाँ भाभी। सही बोला। बैलगाड़ी का दम नहीं और रेलगाड़ी की धमकी देती है। आई बड़ी जोधा कहीं की। डायरेक्टर साहब आए आओ। तो मुझे बुला लेना। आओ। मैं तो चली। हाँ। अरे दादा सही कह रही आएगी। अरे अन्नू डार्लिंग नहीं कर रही तो हम भी नहीं कर रहे आगे, ठीक है दादा? हाँ जाओ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का। क्यों जी? हाँ तो मरो। अरे शूटिंग करनी है तो करो, वरना मैं तो चली। तो मेरा ये भी टूट गया और मेरी सुबह क्लासेस का भी टाइम हो रहा है। अरे जा जुम्बा करने। बाय। अरे अन्नू डार्लिंग कहाँ जा रही आएगी? हम भी आ रहे। सुनो जी, हम भी जा रहे हैं। वो तुम्हारा डायरेक्टर आए ना तो हमको भी बुला लेना। हम क्या इनसे कम है? जोधा है जोधा इस पिक्चर की। और ये हिलना बंद करो जी। व्हाट इज दिस? सब एक्टर कहाँ चले गए? चिकनी चमेली सब चले गए डायरेक्टर साहब, सब चले गए। सब चले गए? ऐसे कैसे चले गए? बस वो तो पता नहीं। पता नहीं। ए मौसी क्या हुआ? जाके एक्टर्स को बुला के ला। हाँ जा रही हूँ। और तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी चल। आजा।
आ जाओ भाई, ऑल क्लियर है भाई, सब क्लियर है भाई, आ जाओ आ जाओ। मुंबई। बंद कर देगा ये, बंद है, बंद है, बस बस काफी है। ए डायरेक्टर को बुला गेला, चल ना भाई, ये डायरेक्टर कुदाय मौसी, यस भाई, यस। ये डायरेक्टर, ये शूटिंग काय को नहीं हो रही है बे? भाई शूटिंग तो चालू है, चालू है शूटिंग। ए तो बेटे दोस्तों का है, ये जल्दी बुला, जल्दी बुला। कम। सोते रहते हैं। यस कहाँ से लाए? यस यस, लाइट कैमरा एक्शन। बार की कार्रवाई शुरू की जाए। पुरानी पिचकारी बार नहीं, बार। ए नहीं, बाहर की करो यार। ठीक है, हाथ मोला भाई। हाथ बोलने की गोली मुंह में डाल के उड़ाओ क्या? टोका टोका। ओके 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 ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू, एक्शन। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। पेश करो उस कमीज को। कट कट। अबे अबे कमीज नहीं, कनीज कनीज। ये शूटिंग काय को रोकी तूने? और ये कमीज और कमीज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, चलने दे। प्रोड्यूसर भाई, कमीज और कमीज में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ओके ओके ओके, लाइट कैमरा एक्शन। मशहूर होने वाली, अनारकली का किरदार करने वाली, जानी मानी होने वाली रेशम अपना डांस पेश कर रही हैं। सलाम बर्थडे बादशाह। बड़ा रस अनार की कली में। अनार की कली में ना रस नहीं होवे। अनारकली, हम आपसे बहुत खुश हैं। हम आपको शाही खजाने में से 200 मोहरे इनाम में देते हैं। ओके, 200 मोहरे इनाम में देते हैं। कान के अंदर के अंदर देख, कान के अंदर, कान के 200 मोरे। सुनो जी, 200 दोगे इसे? हमें तो आज तक कुछ भी नहीं दिया। बैठ यहाँ पे। बर्थडे बादशाह, हाँ आप हुकुम करें हाँ तो मैं अपना डांस पेश करूं। मैनू ना जरा जल्दी है, क्योंकि मैनू इसके बाद एक रिहर्सल पे भी जाना है। आप इजाजत तो दें। इजाजत है।
गुस्ताख कली, तूने हमारे साथ गुस्ताखी की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बड़े बादशाह, ये सारी गलती ना इस डायरेक्टर की है, हमारी नहीं है। अभी आप वाला डांस करके दिखाती हूँ मैं। म्यूजिक है मेरे पास। अरे तो मेरा ही है। मेरे पास है तेरा फोन। मेरी भी घंटी अच्छी है ना। बड़े बादशाह, एक और कॉल उठा लो। अरे उठा ले, भगवान इसको भी उठा ले। उठाए। हेलो, पता नहीं है क्या? बताइए। पिक्चर मैंने अभी हाड़ी पे मुगले आजम जितने अकबर बोलता है इस गुस्ताख को जिंदान में डाल दो। बड़े बादशाह, आपकी तारीफ ही कर रही थी, अल्लाह कसम और कुछ नहीं। इट्स ओके। एक मिनट। अरे फोन काट तो बोला ना मैं। बड़े बादशाह, डांस देखना पसंद करेंगे आप? गाना चलवाओ। ओए, लगाओ म्यूजिक। बड़े बादशाह, कैसा लगा आपको मेरा डांस? अब ये मत कहना कि अनारकली तुम अच्छा नहीं करती, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अनारकली, हम तुम्हारे डांस से बहुत खुश हैं। हम आपको इनाम देना चाहते हैं। इनाम देना चाहते हैं? इनाम ही देना है तो फिर मेरी शादी करवा देना शहजादा सलीम। ठीक है। क्या? सलीम से? हाँ। ये सुनने से पहले इन हाथों ने मेरा गला क्यों नहीं मर जा। खरबूज कली। अबे क्या हो रहा है यार? अबे अपने मुगले आजम देखिए, उसमें तो वो डायलॉग था ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। अरे तू अपनी टांग मत उड़ा, चल बैठ। ये मौसी। ये से मेरा मुझे। कोई नहीं, कंटिन्यू, एक्शन। माँ बदौलत के शाहिदजादे। ये एक्स्ट्रा शुगर, ये ढूंढ रहे तेरे को शुगर फ्री मांगता है क्या? सॉरी, माय बैड। माँ बदौलत के शहजादे, लगते जिगर, नूरे नजर, चश्मे बदूर, बोतल के सुरूर, लड़कियों की आन बान शान, शहजादे सलीम विलायत से पधार रहे हैं।
अम्मा चक गया अब्बा हुजूर मैं अब्बा हुजूर मुझे ना तुमसे अकेले में गुफ्तगू करनी हाओ आजा अब्बा हुजूर लग रही है अब्बा हुजूर दरअसल दिल को मामला हाउ दादा मैं समझ गया सलीम। देखा पैसा चाहिए ना अरे अम्मा तुम क्या बातें कर रहे हो अम्मा देखो मुझे ना मोहब्बत हो गई हाउ हाँ तुझे मोहब्बत हो गई है? क्या बात है सलीम, महल में सब बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे सलीम मोड़ी कौन है? अरे इज्जत संभाल अपनी इज्जत। काहे का अकबर मोड़ी कौन है? अब्बा हुजूर हाँ मोड़ी और कोई ना बल्कि तोरे महल की कनीज हो जा बकट तोरे सामने खड़ी खाओ। कौन ये हमारी अम्मा है बे बा को नाम है एक आंगली पे अनारकली। ठीक है क्या क्या अनारकली? ये सुनने से पहले इन हाथों ने मेरा ही गला क्यों नहीं घोटा? तो मजा तुम साले। अनारकली नहीं नहीं, हम अपने शेखू की शादी किसी कनीज से नहीं करवाएंगे। अब्बा हुजूर दादा ये का कह रहे तुम का कह रहे? देखो दादा हम बासे प्यार करते हो इश्क करते हो मोहब्बत करते हो बस इससे ज़्यादा नहीं आता मैं। हाँ तो अब इसके लिहाज से तो तुम्हें दादा मानना पड़ेगा। देखो दादा हाउ कैन यू ब्लडी से नो टू हर इडियट। Our business is our business, none of your business. If I say no, that means no. No. अरे दादा तुम क्या बार बार ये बुड्ढो नहीं मानने को। इधर अनारकली गेट आउट चल। सलीम! सलाम बड़े बादशाह। सलीम अम्मा तू सलीम है क्या बे? इधर कहाँ है बे? हम अपने प्यारे से शेखू की शादी किसी कनीज से नहीं करवाएंगे। कल सुबह होते ही हम इस कनीज को जिंदा दीवारों में चुनवा देंगे। नहीं रुक जाओ। खबरदार मोरी आमकली को किसी ने हाथ लगाया तो ये धरती मेरी माँ है। हाँ मोरी आमकली मोरे सामने मोरा दिल लिए जाए आए उकू आए हाय पिंक टोपी आए उकू आए देव बाबू ये कहाँ है? देव बाबू अगर आपके आने तक ये दिया बुझ गया। कहाँ है बे? ये अच्छा। ये आओ दादा आओ। तो समझ लेना हाँ मैंने ये दिया बिना तेल के जलाया था। ए पारो चल कट! अबे प्रोड्यूसर, अरे ये सब क्या हो रही है? हो रिया नहीं हो रहा है। तो ठीक है ना, बहुत अच्छा हो रही है। फोन दे भाई। ये अंग्रेजी मीडियम पीछे ना। ओके शूटिंग चालू कर। एक्शन! अब्बा हुजूर माँ कसम बुड़बक तुम सबसे पुराने हुजूर। बिगड़ी औलाद। नहीं, अब कल नहीं, आज इसी वक्त इस अनारकली को हम जिंदा दीवारों में चुनवा देंगे। अबे देखो क्या है बे? अबे कहाँ गई? ए अनारकली अनारकली कहाँ है? मुझे ये कहाँ है तू बता। अरे बत्ती गुल अनारकली गुल। डायरेक्टर साहब, अनारकली तो फरार हो गई, अब दीवार में किसे चिनवाएंगे? तेरे बाप को। टेंशन नहीं लेने का, अभी अनारकली नहीं है ना तो सलीम को चुनवाने का। कंचटीना सही कह रहे भाई। सलीम को ही चिनवाएंगे। ये मौसी, भाई
भाई ने बोला ना सलीम को चुनवाने का, तो सलीम को चुनवाने का। हाँ, सलीम को ही चुनवाएंगे। हम बैठ ओके। अरे रुकता नहीं। तेरी ए अप्पा हुजूर माँ कसम, तुम ना एक नंबर के बुढ़वा को खड़े हो गए। तो तुम्हारे चक्कर में ये अनारकली बग गई यारी, और अपने दीवार में भी मोए मोए सलीम को चुनवा दियो है। हम नहीं चुनने आगे, बता रहे बस ये बेटाओं के बाप को मारता है, ये पत्नियों के पति को मारती है। हमको मंदिर का घंटा जो आता है बजा के चला जाता है। हमें नहीं करनी एक्टिंग। पैसे तो वापस करने के बाद सुनो जी, मैं कह देती हूँ हमारा बिटवा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, हम कहीं नहीं जा रहे आगे। अरे बोलने तो दे, हम कह रहे हैं हमारा बिटवा कहीं भी नहीं जाएगा। ये मारूंगा थप्पड़ बार बार, वही तो कह रही है। हाँ नहीं जा रहे आगे। हाँ क्या है बार बार। मोहब्बत जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद। अरे बिटवा हम भी आ रहे हैं। अरे सब भाग गए। अब क्या करेंगे? रुकिए रुकिए प्रोड्यूसर भाई, रुकिए। आप तो जानते हैं मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज की फैक्ट्री है। सुनिए तो आप मेरा आइडिया तो सुनिए। नया नया आइडिया। लेकिन भाई हाँ तो सुनिए। एक मिनट, अब सुनाओ। नदी में भयंकर बाढ़ आई है। नदी का उफान अपनी पूरी जवानी पे है। अच्छा, तभी सामने से लॉन्ग शॉट में एक मगरमच्छ मुस्कुराता हुआ आ रहा है, और उस मगरमच्छ पर अनारकली बैठी गाना गा रही है। राइटर भाई, फिर क्या हुआ? आगे कैमरा कट टू सलीम, जो अनारकली को देख नदी किनारे आता है और नदी में छलांग लगाता है। और अनारकली का गाना सुन जो मगरमच्छ था वो बोर होकर एक लंबी सांस खींचता है। टाइम बोल गई क्या? है। और उसकी लंबी सांस के खिंचाव से अनारकली मगरमच्छ के पेट में चली जाती है। कैमरा कट टू सलीम, अच्छा, जो अनारकली के लिए नदी में कूदा था, मगरमच्छ उसे भी निकल जाता है। अच्छा, लेकिन फिर सलीम और अनारकली का क्या हुआ? आगे उनका आगे कहानी खत्म, दी एंड। अरे असली मुगले आजम, ये मेन पॉइंट है यार। असली मुगले आजम में अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाता है ना, लेकिन हमारी मस्त मजेदार आड़ी तेरी मुगले आजम में मैंने रहस्य कुमार रोमांचकारी ने सलीम और अनारकली दोनों को मगरमच्छ के पेट में मिलवा दिया। वाह राइटर वाह, यू हैव नो आंसर। आई मीन तेरा कोई जवाब ही नहीं। अपन इस मस्त मजेदार आड़ी टेढ़ी मुगले आजम को बनाने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, और पैसा पानी की तरह बहाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। सुन ले पूरा, और इस फिल्म को डिब्बे में बंद करके रख देगा, लेकिन किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं करेगा। ये क्या कह रहे हो भाई? नहीं करोगे भाई? ताकि अपनी मस्त मजेदार आड़ी टेढ़ी मुगले आजम देख के कोई अपना आइडिया न चुरा ले। चल बेटो का पन्ना निकल लेगा। अरे होगा, तेरी शूटिंग पूरी नहीं हुई, वो इसे शूट करके चला गया। राइटर, अरे पुलिस राइटर, अरे उठा इसको, गाँव लेके चलेंगे, पुलिस, मारेंगे, चल लाइसेंस का पेड़ उठेगा। मैं चाहूंगा मंच पर आए
काजल सूरी। और हमारे बीच बहुत ही आदरणीय दर्शक बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा वो भी मंच पर आए। हाँ जी, श्री मोती प्रसाद जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के श्री मोती प्रसाद जी, आइए। और मैं डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा से अनुरोध करूंगा मंच पर आए। हाँ जी, आप मैं चाहूंगा दिनेश अग्रवाल जी मंच पर आए। राजीव खरबंदा जी, मंजू खरबंदा जी, आइए। गीतिका अग्रवाल जी, आइए आइए मंच पर। आपने कीमती समय में से बहुत ही मुश्किल से समय निकाल के आए हैं हम नाटक कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए, और हम कलाकारों को हमेशा आवश्यकता रहती है दर्शकों के आशीर्वाद की, विशेषकर अगर ऐसे आदरणीय दर्शक हो तो आइए। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य श्री अजय रोहिल्ला जी, श्री अजय रोहिल्ला जी और विनोद पांचाल जी, विनोद पांचाल जी, ये हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं जिन्होंने इन 14 नाटकों में से चुनना है कि कौन बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर रहे, और एक हमारे यहाँ प्रमाण पत्र देने की परंपरा भी है। उससे पहले मैं चाहूँगा आप में से कुछ बोलना चाहें तो। हमारे बीच मंजू अग्रवाल जी, माइक। माइक। डॉक्टर सुप्रिया प्लीज। थैंक यू सो मच। आप नाटक के बारे में बोलना चाहेंगे, कैसा लगा आपको नाटक? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई कला, उत्कृष्ट कला हमारे समाज में हमारे बीच आती है तो सिर्फ हमारे मनोरंजन का काम नहीं करती, वो पूरी राष्ट्र धरोहर बन जाती है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अभिनंदन। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों का कीमती वक्त और इन्हें वक्त पे सराहना और आपका उत्साह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा जिस तरह से लगातार काजल मैम निर्देशन कर रहे हैं, ये पूरी राष्ट्र धरोहर है, राष्ट्र निर्माण में कार्य कर रहे हैं और कला संस्कृति, भारत सरकार के कला संस्कृति को भी आकर्षण किया है। मैं बेहद दिल से अपनी पूरी टीम की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही आगे चले और संस्कृति को आगे ले जाएं। और पूरी टीम बहुत अच्छा कर रहा था, मैं चाहूँगा पूरी टीम के लिए मैं जोरदार ताली से हमारे बीच में बहुत ही विशेष जरूरत पे इतने व्यस्तता शुरू के बावजूद भी राजीव खरबंदा साहब, मंजू खरबंदा मैम, दिनेश अग्रवाल साहब और गीतिका मैम भाई भी आए हैं, उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियों से थैंक यू सो वेरी मच। अभी 6 बजे हमारे नाटकों के जो बेस्ट एक्टर वगैरह के वो भी चुने जाएंगे, परिणाम की घोषणा होगी। मैं चाहूँगा 6 बजे भी आप अवश्य समय निकालें और इसी बीच एक सर्टिफिकेट देने की परंपरा शुरू की जाए। आप आइए ना, आप आइए, आगे आइए। आप ना वरिष्ठ कलाकार हैं रूबरू की जश किरण चोपड़ा जी। इनकी जो एनर्जी थी स्टेज के ऊपर इस एज में, बहुत ही, उसके लिए एक चौथा था। वैसे मैं आपको एक्चुअल एज बता दूं, शायद कुछ लोग इंस्पायर हो जाए, मैं 71 की हूँ। अरे वाह। महेश, शुभम शर्मा,
धर्मवीर। और मैं चाहूंगा हमारे जो आदरणीय मेहमान इस मंच पर हैं वो भी कलाकारों का सर्टिफिकेट देकर उत्साह बढ़ाए। श्री राहुल मल्होत्रा जी। आशीष बस त्रियांश। रोहित राजपूत। बोले तो ताली बजाते रहने का। नीरज तिवारी। दिनेश टीनू। नवज्योति। आस्था गुप्ता। बहुत जबरदस्त डांस, सबको सिखाइएगा। बेस्ट, बहुत अच्छा। एक उधर अजहर खान लाइट्स पर। सिद्धांत अग्रवाल। मोहम्मद राशिद। रोहित कुमार प्रोडक्शन मैनेजर। कोई रोहित का ले लो आगे। और अंत में इस नाटक की निर्देशिका लेखिका काजल सूरी में। हमारे दो मेंबर रह गए, बाद में आए थे। आकाश श्रीवास्तव और लोकेश दिवाकर। थैंक यू सो मच। आज 6 बजे हमारे जैसे फेस्टिवल के परिणामों की घोषणा की जाएगी और 7 बजे हमारा नाटक है आफत में जान। हंसी मजाक का नाटक है और आफत में जान की आफत की पुड़िया को मैं एक बार और बुलाना चाहूंगा मंच पर। आइए प्राची मेहरा। हम क्या कर रहे हो? प्राची मेहरा। हाउ 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 थैंक यू। आओ। अरे दादा आओ। अरे दादा आओ ना। हमारे भाई का बच्चा आया हुआ है। आ जाओ दादा आओ। जल्दी आ। अमर तुम इधर आओ बे। अगला प्रोड्यूसर हमारा। इधर आओ ना। ये क्या बात है? आ जाओ। सर नमस्कार। सर कुछ बताएं सर, आड़ी टेढ़ी मुगले आजम देखिए आपने, कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया सर, इट वाज गुड। बीच में थोड़ा सा लूज किया उसने, बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। एंडिंग एंड 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, दैट वाज एक्सीलेंट। मैडम नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। आपने आड़ी टेढ़ी मुगले आजम देखी, कैसी लगी है मुगले आजम आपको? बहुत अच्छी है। कई एक्टर्स ने बहुत अच्छा प्ले किया रोल, स्पेशली सर्किट का रोल बहुत अच्छा था। और कुछ खास कहना चाहेंगी दर्शकों को? नहीं, काफ़ी अच्छा था। शुरू में मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो था, शुरू से थोड़ा सा वो होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट अच्छा था शो। थैंक यू मैडम। मैडम नमस्कार। अच्छी थी, अच्छा प्ले था। क्या इसमें खास क्या लगा? थोड़ा कॉमिक वे में प्रेजेंट किया था चीज़ों को, तो वो मुझे बेटर लगा। मुगले आजम जो बेसिक था, जो उसको इस तरह से आड़ा टेढ़ा करके दिखाया गया, ये कहाँ तक ठीक लगा आपको?
थोड़ा क्रिएटिव है, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि मुगले आजम के साथ और कोई प्ले कभी बना नहीं है, तो क्रिएटिव तो था। थैंक यू सर। नमस्कार सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? पहला प्ले था, यानी बेसिकली पहली बार आप देख रहे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी, और बोर नहीं हुए, और ये कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। मैं और भी आऊँगा देखने प्ले, ऐसा इट्स गुड। थैंक्स। थैंक यू सर। नमस्कार आंटी जी, आपने जो ये प्ले देखा आड़ी टेढ़ी मुगले आजम, कुछ बताएं उसके बारे में। सर नमस्कार। नहीं, अच्छा है। स्टार्टिंग हम तो खैर बहुत पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं नाटकों को, लेकिन चलो एक स्टार्टिंग अच्छी शुरुआत है, तो आर्टिस्ट को मेहनत करते करते ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, और क्या। अच्छा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। नमस्कार मैडम, बताएं जो प्ले आपने देखा उसको लेकर कुछ बताएं दर्शकों को। द फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पहली मतलब प्ले है दिल्ली में। पहली बार प्ले देखा आपने? नहीं, अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में मैं बेसिकली मैं भी प्ले करती हूँ, लेकिन मैं आसाम से हूँ, तो दिल्ली की मैं दिल्ली आते मेरा 1 हफ्ते हुए, तो मुझे अच्छा ही लगा। द प्ले वॉज नाइस एंड इट वॉज न्यू। हमारे आसाम में ऐसे तरीके की प्ले नहीं होते हैं, तो इट वॉज न्यू। MBS वॉज और न्यू, बट इट वॉज गुड। आप भी एक एक्ट्रेस हैं, तो एक्ट्रेस के नज़रिए से एक्टिंग अच्छा था। थैंक यू। योर गुड नेम? नेहा। थैंक यू नेहा जी। हमारे साथ आड़ी टेढ़ी मुगले आजम जो पेश कर रहे थे उसकी पूरी टीम यहाँ पर है। सलीम के किरदार में सर थे हमारे साथ। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात में। आपने सलीम का किरदार निभाया। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल मल्होत्रा है। अपने कैरेक्टर को लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सलीम का जो कैरेक्टर है वो वैसे तो काफ़ी फ़नी नहीं है, वो सीरियस है, वो एक प्रिंस है, लेकिन यहाँ हम स्पूफ कर रहे थे, तो जैसे एज अ टाइटल इज सजेस्टेड आड़ी टेढ़ी मुगले आज़म का स्पूफ बना दिया गया। तो उसमें न्यूएंसेस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से किरदार की रिसर्च करता है, उसे बनाता है। तो मैंने बनाते वक्त ये ध्यान रखा था कि एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, तो उसमें वो या हप्पू की उल्टन पलटन है, तो उसमें एक कैरेक्टर होता है जो हप्पू का किरदार करता है, तो वो अवधी से मिलती जुलती भाषा बोलता है। तो मैंने फिर उसी को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश किया, उसको थोड़ा मिक्स करने की कोशिश किया, वाचिका, आहार्य, सात्विकता सब कुछ लगाया, तो उससे ज़्यादा और कॉमेडी होने लगी। बाकी न्यूएंसेस तो थे ही, और इसके और शोज होते रहते हैं, बाकी तो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू सर। योर गुड नेम? सर नीरज तिवारी। आपकी बहुत अच्छी भूमिका रही, एक अलग डिफरेंट भूमिका थी, तो किस तरह से आपने इसको जी, मेरा रोशन का किरदार था, और ये एक स्लैपस्टिक किरदार था, जो कि प्ले को हमारी जिम्मेदारी थी कि प्ले को बरकरार रखें, कॉमेडी बरकरार रखें, और जो कि ऑडियंस ने बखूबी हमने निभाया, और ऑडियंस एंजॉय भी कर रही थी। तो आशा करते हैं कि वो चीज़ अच्छी लगी सबको, है ना। थैंक यू। और ये हमारे साथ भाई की भूमिका में थे, और जो डरा धमका करके अपने हिसाब से काम करवा रहे थे। जन बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। मैं रोहित सिंह राजपूत। सो मेरा किरदार था भाई का। मैं एज ए बॉडीगार्ड था, टोखा। तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, हाँ सबको भाई के सब ऐसा देखना था कि हाँ भाई सब काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड रही इसको तैयारी करने की बात, तो ये अंदर से एक भाई वाला ऑलरेडी है, तो इसलिए वो आगे कैरेक्टर। वेलकम फिल्म के अनिल कपूर का। हाँ, तो मूवीज़ देखिए तो उससे इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। बाकी यूट्यूब वीडियोज़ तो हैं ही। और हमारी काजल मैम है, उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया कैरेक्टर में आने के लिए। उन्होंने बताया कैसे कैरेक्टर में आओ, उस कैरेक्टर को बनाओ, उसके हिसाब से उसमें जाओ। तो मैम को थैंक यू है। बाकी आप सबको थैंक यू साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। हमारे साथ जस किरण चोपड़ा जी हैं, जो कि अभिनय की दुनिया की वरिष्ठ रंगकर्मी है, और आड़ी टेढ़ी मुगले आजम में एक मुख्य किरदार कर रही थी। और ये 71 ईयर ओल्ड है, और इस एज में आकर के और इतनी चुस्ती फुर्ती और अपने कैरेक्टर को इस तरह से जीवंत करना, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सांची बात में। बताएं इस इंस्पिरेशन को, इतनी एनर्जी इस उम्र में। देखिए, सिनेमा की तरफ हर कोई जाता है, थिएटर की तरफ कम लोग आते हैं। और मैंने थिएटर तब ज्वाइन किया जब लोग भागते हैं 60 साल की उम्र में। ये जो जिंदा दाद होती है ना, सामने ऑडियंस बैठे होते हैं, ये इतना इंस्पायर करते हैं। ताली, हंसी जो आती है, एनर्जी बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो बस मुझे ऑडियंस इंस्पायर करती है, ऑडियंस की हंसी, ऑडियंस की तालियां, और मैं खुद को इंस्पायर करती हूं कि चाहे मैं 71 की हूँ, 81 की हूँ, अगर मैं किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, तो इसी एनर्जी से मुझे काम करते रहना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आप मतलब 60 साल की एज में तब एंट्री आपने अभिनय की, बहुत शानदार। मैं 500 शो कर चुकी हूँ कम से कम अभी तक 500 शो कर चुकी हूँ। अलग अलग रोल, अलग अलग नाटक, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग शहर,
अलग इंडिया से बाहर इंडिया में। कह सकते हैं कि इस उम्र में आकर बहुत जल्दी इतनी कामयाबी आपको मिली है, हाँ, और इसी शायद- तरह से यस। आप आगे बढ़ते रहें और यही एनर्जी, यही लोगों को स्वास्थ्य आपका जिंदगी बना भर- रहे। लोगों को जिंदगी भर वो चीज़ नहीं मिलती जो मुझको 60 साल पड़ाव के में बाद आकर में इस के- पड़ाव में आके मिली है, तो वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे पास। वो आशीर्वाद, वो कृपा भगवान की आप पे बनी रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। जो प्ले की डायरेक्टर हैं आड़ी टेढ़ी मुगले आजम, जो आप देख रहे थे, उनकी जो लेखिका और निर्देशिका हैं मिसेज काजल सूरी। तो बहुत स्वागत है सांची बात में आपका। थैंक यू। ये जो आड़ी टेढ़ी मुगले आजम का ख्याल कैसे आया, कैसे आपने इसका निर्माण किया, कुछ बताएं दर्शकों को। कुछ नहीं, कुछ कॉमेडी करने का मन था, तो बस कुछ इंसिडेंट्स जहन में रखकर एक सारी टीम से हेल्प लेकर, जब आप कुछ काम करते हो आप अकेले नहीं करते, आपकी टीम आपके साथ होती है, तो ये पूरा टीम वर्क था जो जिसने एक नाटक की शक्ल दी, और इस तरह से बनी आड़ी टेढ़ी मुगले आजम, जो मुझे लगता है आड़ी ही रह गई और टेढ़ी ही रह गई। नहीं, बहुत पूरा दर्शकों से इस भारी बरसात जो कि पिछले 2-3 दिन से हो रही है, उसके बावजूद भी दर्शक पूरा स्टेडियम, हमारा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। तो बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह का हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, तो कुछ बताएंगे बस पंचानन पाठक साहब को लेकर। बिल्कुल, ये मेरा पहला नाटक हमने किया था किराएदार, और 2019 में, उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद हमने ये दूसरा नाटक किया। आई एम रियली, मैं ये कहूँगी कि इस वक्त, ऐसे वक्त में, कोविड के बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सबको, ख़ास तौर पे थिएटर एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनको। तो ऐसे में थिएटर करना, रंगमंच करना, रंगकर्म करना और थिएटर को ज़िंदा रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दिनेश अहलावत जी, डॉक्टर सुप्रिया जी बहुत बड़ा काम कर रही हैं इस तरह के फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ करके, तो ये बहुत बड़ा काम है, रंगमंच को ज़िंदा रखना, और ख़ास तौर पे यूथ के दिलों में। जी, थैंक यू मैडम, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर दीनू शर्मा हैं, जो कि आड़ी टेढ़ी मुगले आजम में अकबर का रोल निभा रहे थे। तो शाहजहां को हमारे नमस्कार जी, बताएं अपने रोल को लेकर। जी, रोल ये मुझे कुछ 1-1.5 महीने पहले दिया गया था। उस वक्त मुझसे कहा गया कि ये बहुत टफ कैरेक्टर है, सो मैंने कहा मैम आप बस विश्वास रखिए, आपका आशीर्वाद है तो ये बेस्ट से बेस्ट होके रहेगा बस। और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की हमने खुद से, कि मेरा गिरना, मेरा मार खाना। मैंने कहा आर्टिस्ट से, दूसरा आर्टिस्ट से कहा कि मुझे सही में मारना, मुझे ये नहीं कि आप चीट में मार रहे, मुझे सही मारो ताकि वो ऑडियंस को अच्छा लगे। बाद में होगा, देखा जाएगा वो सब। तो कहीं लगी तो नहीं? अरे आदत है, रिहर्सल की ना आदत हो गई है वो। अभिनेता को तो हर चीज़ सहन करनी होती है। जी सर। थैंक यू। ओके सर। एक डॉन के कैरेक्टर में, एक भाई के कैरेक्टर में देख रहे थे जिन्हें आप, वो हैं मिस्टर धर्मवीर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सांची बात में। थैंक यू। अपने कैरेक्टर को लेकर, आड़ी टेढ़ी मुगले आजम को लेकर कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए, आड़ी टेढ़ी मुगले आजम एक बहुत कॉमिक प्ले है। शुरू से ही एक इसमें ऐसा प्रोड्यूसर होता है जो जिसको पता कुछ नहीं है, लेकिन उसको एक फ़िल्म बनाने का शौक़ है। तो उसी रूपरेखा पे पूरा प्ले है, और एक्टर पकड़ता है, उसको जल्दी फिल्म बनानी है तो एक्टर पकड़ता है इधर उधर से, चाय वाला होता है, कोई रोल ऑन लेकर आता है, कुछ भी आड़े टेढ़े लोग पकड़ के आड़ी टेढ़ी मुगले आजम बनाने का उसका रहता है। फिर ये कहानी है उसके दौरान जो भी हरकतें लोग करते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी एक्टर्स आते हैं जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं पता, मगर वो क्या क्या गलतियां करते हैं, वो क्या क्या अपनी तरफ से लाने की कोशिश करते हैं, उस पूरी तिगड़मबाजी को दर्शाती है ये आड़ी टेढ़ी मुगले आजम। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। हमारे साथ मिस नवज्योति हैं, जो कि इस आड़ी टेढ़ी मुगले आजम में जोधा के रोल में थी। तो बहुत स्वागत है। थैंक यू। कब से आप अभिनय कर रहे हैं और किस तरह से इस मुगले आजम का आप किरदार बनी? मैं पिछले 7-8 साल से अभिनय कर रही हूँ। पहले नुक्कड़ नाटक से स्टार्ट किया था, फिर थिएटर से जुड़ी, और मुगले आजम का मैं पार्ट ऐसे बनी कि मैंने मैम का ग्रुप ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। कॉमेडी के लिए मैंने कभी किया नहीं था, मेरा फर्स्ट चांस था, तो मैंने कहा डेफिनेटली ये वाला रोल तो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है। और कुछ खास दर्शकों को बताना चाहेंगी, कुछ विशेष स्पेशल पार्ट जो रहा हो ये नेक्स्ट रिहर्सल के दौरान कुछ खास बताओ। रिहर्सल्स के दौरान बहुत मज़ा और मस्ती रहता था, क्योंकि वैसे ही कॉमेडी प्ले है तो ऑडियंस आप देख ही रहे थे किस तरह से हंस रही थी। तो रिहर्सल्स में भी जब हम सब पहली बार एक्ट करते थे तो सब लोग हंस के परेशान हो जाते थे, और नेक्स्ट टाइम जब भी ये नाटक हो तो सभी लोग आए देखने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ आस्था गुप्ता हैं, जो कि आड़ी टेढ़ी मुगले आजम में अनारकली बनी थी,
और उनके बहुत ही अच्छे नृत्य और अभिनय को आपने देखा। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बताएं अपने किरदार को लेकर के किस तरह से आप इस मुग़ल आज़म में आई। ये किरदार एक्चुअली अगर मैं बताऊं, इस बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है अनारकली का ही, लेकिन ये बड़ी विटी सी है, क्लेवर है और उतनी सेंशुअस है, और साथ में कॉमिक कैरेक्टर तो है ही है, क्योंकि उसकी कॉमेडी ऐसे नहीं कि वो जानबूझ के एक कि हाँ जैसे होता है ना कि हर एक को फांसना, काइंड ऑफ दैट कैरेक्टर। और मैं इसकी कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट हूँ इन पर्सनल लाइफ। तो मेरे लिए ये जब कैरेक्टर जब काजल मैम ने ये लिखा और मुझे बोला कि यू आर गोइंग टू डू इट, मैं इसको पढ़ के मुझे और समझ नहीं आया कि मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि मेरा एक्सेंट पंजाबी, मैं पंजाबी नहीं हूं और पंजाबी का मुझे कुछ ABCD का भी कुछ नहीं पता है, तो नहीं हो पाता। और मेरे टीममेट्स मुझे बोलते रहते पंजाबी नहीं आ रही, तुम्हारी पंजाबी नहीं आ रही। तो इट ऑल जस्ट हैपेंड। बस ये वो धीरे धीरे करते करते मैम का सपोर्ट मिला और पूरा वो गाइडेंस एंड करते करते मेरी टीम का सपोर्ट था, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरा एक्सेंट सुधारने में और इस कैरेक्टर में आने में, एंड जिसकी वजह से चीज़ हो गई। अदरवाइज़ तो मेरे लिए एज अ पर्सन अगर मैं इंडिविजुअल सोचूं तो कभी नहीं, पॉसिबल नहीं था, हो नहीं पाता। कब से आप अभिनय की दुनिया में हैं? मैं हूँ तो वैसे एक प्रोफेशनल कथक डांसर, और पिछले 15 साल से मैं वही अपना कथक लखनऊ घराना से और अपना प्रॉपर अपने मैं उसकी ट्रेनिंग भी ले रही हूँ और साथ में मैं सिखाती भी हूँ, मतलब लाइक टीचर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, दोनों है। थिएटर में एंट्री मैं बोलूँगी इट्स अ ब्लेसिंग, मेरी डांस की वजह से ही ये चीज़ हुई थी। एंड उस चीज़ को कहते हैं ना, उसको नरिश करना, उसको आगे करने का काम जब मैं काजल मैम से मिली तब वो चीज़ हुई। तो उन्होंने, मुझे नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग उस तरीके से कर पाऊँगी, क्योंकि एक डांसर थी और डांसर के तौर पे ही मुझे था कि मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश, और आज ही मुझे यही है कि उसी तरीके से इस्टेब्लिश होना है। बट काइंड ऑफ ये जो थिएटर बीच में आया 2017 ऑनवर्ड्स, मैं 2017 में काजल मैम से मिली थी, तो उसके बाद 2018 से फिर हम लोगों ने मैम की प्रोडक्शंस में काम करना शुरू किया, एंड धीरे धीरे करते करते मैम ने मेन किरदार देने शुरू कर दिए। सो ये एक है, और धीरे मतलब लाइक ये चीज़ें होती गई धीरे धीरे होती गई, और बड़ा अच्छा लगता है। थिएटर कहते हैं ना कि इबादत है, कला अपने आप में एक इबादत है। तो चाहे वो डांस हो चाहे वो थिएटर हो, जब स्टेज पर उतरते हैं तो वो अंदर से बस वो चीज़ें, अंदर से वो भावनाएं निकलती हैं, तो बस वही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप कला के जगत में और आगे आएँ, उज्जवल भविष्य आपके लिए, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, साची बात के लिए। थैंक यू। आपको यह आड़ी टेढ़ी मुग़ल आज़म कैसी लगी, ज़रूर अपने कमेंट्स हमें YouTube चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें कि आपको हमारे कार्यक्रम, हमारी ये घटनाएं, हमारी ये जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं साची बात की, वो आपको कैसी लगती हैं, उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ LTG ऑडिटोरियम से आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में, अगले समाचारों में, अगले इवेंट्स में मिलूँगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।